तो बच्चों लोग देखो, मैं आपको फर्स्ट क्लास में रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है और रेशियो को कितने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो बताया था। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोस। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोस, है ना। क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो मतलब रेशियो को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लिखो, ratios may be classified into the four categories, है ना। चार पार्ट में डिवाइड किया गया रेशियो को। पहला लिखो लिक्विडिटी रेशियोस। दूसरा लिखो सॉल्वेंसी रेशियोस। तीसरा लिखो बच्चों लोग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोस। चौथा लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, है ना। तो रेशियो को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिक्विडिटी रेशियोस, सॉल्वेंसी रेशियोस, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोस और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे क्या, लिक्विडिटी रेशियोस। ठीक है, तो लिखो लिक्विडिटी रेशियोस। तो बच्चे लोग लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द फर्म, है ना। अगर बोला जाए तो लिक्विडिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द फर्म, कि फर्म अपना करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। लिखो लिखो लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, है ना। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, है ना। फिर लिखो द लिक्विडिटी ratios therefore are also called short term solvency ratio, है ना। मतलब अपना लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। मतलब जितने भी लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो हमको कंपनी का अपना बिजनेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे। क्या बताएंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का कैसा है, अच्छा है कि खराब है, ये बताएगा। इसलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। फिर लिखो these ratios are used to assess the short term financial position। बोल दिया पहले से, ऑफ द कंसर्न, ऑफ द कंसर्न, है ना।
तो बेटा क्या बोला, लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म, क्या चीज का एबिलिटी, टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज, है ना, कि फर्म अपना करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये कौन बताएगा आपको, लिक्विडिटी रेशियोस। अगर लिक्विडिटी रेशियो अच्छा है मतलब फर्म का एबिलिटी है कि वो जब चाहेगा तब करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकता है ना। और मैं क्या बोला, इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं, है ना। मतलब जो लिक्विडिटी रेशियो है वो हमको बिजनेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ना। ओके, तो मेरा ध्यान थ्योरी पर कम रहेगा इस चैप्टर पे, पूरा फोकस रहेगा किसके ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर, किसके ऊपर, है ना। मैं थ्योरी बहुत कम बता रहा हूं आपको। चलो लिखो, लिखो, लिक्विडिटी रेशियोस इंक्लूड, क्या क्या आता है इसके अंदर, कौन कौन सा रेशियो इंक्लूड है। तो लिखो, फर्स्ट करंट रेशियो, या इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। याद रखना बच्चा, वर्किंग कैपिटल रेशियो बोला, एक होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो नहीं है, खाली वर्किंग कैपिटल रेशियो है ये। करंट रेशियो को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो भी। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो क्विक रेशियो, क्विक रेशियो, या इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, या इसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, है ना। फिर तीसरा लिखो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, है ना। तो बेटा ये जो लास्ट वाला है ना, ये केवल उड़ीसा बोर्ड वाले का है, मतलब सीबीएसई वाले का नहीं है ना। मतलब अपना जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका दो ही रेशियो है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। बट जो उड़ीसा बोर्ड वाले हैं उनका करंट रेशियो भी है, लिक्विड रेशियो भी है और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी है। ठीक है, ओके, चलो ठीक। तो बच्चे लोग चलो पहला स्टार्ट करते हैं कि करंट रेशियो क्या है ना। करंट रेशियो, है ना। तो आप लोग को बताया था कि रेशियो क्या करता है, दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है ना। तो यहां देखेंगे कौन सा दो फिगर के बीच में रिलेशनशिप बताता है करंट रेशियो। तो लिखो, करंट रेशियो इज ए लिक्विडिटी रेशियो, है ना। ये लिक्विडिटी रेशियो का ही टाइप है ना। तो ये एक लिक्विडिटी रेशियो है दैट मेजर्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज। हो गया, है ना। तो देखो मैं वही लाइन फिर से लिखा हूं जो लिक्विडिटी रेशियो का मीनिंग में लिखाया था, कि जो करंट रेशियो है क्या करता है बेटा, ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द फर्म। क्या मेजर करता है कि फर्म अपना करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। करंट रेशियो क्या मेजर करता है कि जो फर्म है अपना करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर करंट रेशियो अच्छा है ना, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, इसका मतलब फर्म का एबिलिटी होगा, वो जब चाहेगा तब पेमेंट कर देगा। ठीक है ना। तो करंट रेशियो क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ द फर्म। अच्छा, फिर लिखो, फिर लिखो, दिस रेशियो explains the relationship between current assets and current liabilities of a business।
ऑफ ए बिजनेस, है ना, ऑफ ए बिजनेस। 2 लाइन लिखा हूं, ठीक है। पहला क्या लिखा हूं कि जो करंट रेशियो है वो क्या मेजर करता है, एबिलिटी फार्म का, है ना, कि फार्म अपना करंट लायबिलिटी का पेमेंट टाइम पे पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। करंट रेशियो क्या मेजर करता है, एबिलिटी ऑफ द फार्म, कि जो फार्म है अपना करंट लायबिलिटी का पेमेंट सही समय पर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिखा कि जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है ना। तो चलो लिखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा फिर। तो लिखो करंट रेशियो इक्वल टू, लिखो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। ये फॉर्मूला हो गया, बहुत आसान है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब रेशियो कितना होना चाहिए, तो लिखो एक लाइन लिखो। आप इसको आइडियल रेशियो भी बोल सकते हो, कितना होना चाहिए रेशियो का। तो लिखो ये रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री और आइडियल, है ना। पहले आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दिया, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। फिर क्या बोल रहा हूं, करंट रेशियो कितना होना चाहिए, कम से कम 2:1 होना चाहिए। 2:1 मतलब 2/1, मतलब अगर आपका करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2 होना चाहिए कम से कम, हो गया। मतलब मान लो कि करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट कम से कम कितना होना चाहिए, 2 लाख। अच्छा बताओ, ये अगर हो जाएगा 3:1 तो अच्छा है कि खराब है, बोलो क्या है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका करंट लायबिलिटी 1 लाख है और करंट एसेट कितना है, 3 लाख है, तो और अच्छा हुआ ना कि आपका करंट लायबिलिटी कम है और करंट एसेट ज्यादा है, तो और अच्छा है। तो मैं क्या बोला कि मिनिमम इतना होना चाहिए 2:1, इससे ज्यादा होने से अच्छा है ना। मैं क्या बोला, मिनिमम इतना होना चाहिए। अब देखो ये 3:1 हो गया, 3:1 हो गया, मतलब ये ज्यादा हो गया, क्या हो गया, तो अच्छा और अच्छा है, ठीक है। चलो अब हम जानेंगे कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो लिखो करंट एसेट्स, है ना। तो बच्चों चलो वो एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं साल भर के अंदर, उनको क्या बोलते हो आप लोग, करंट एसेट्स, है ना। तो मैं आपको खाली बताऊंगा करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। चलो लिखो, इट इंक्लूड्स, याद करके बताओ फॉर्मेट में क्या था, जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर किए थे तो आपका करंट एसेट में क्या क्या था, पहला टॉपिक क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज मतलब क्या क्या यहां पर करंट एसेट में आएगा, करंट एसेट में क्या क्या लेंगे वो आपको रटना पड़ेगा बच्चों लोग। इन्वेंट्रीज तो लेंगे, लेकिन इस इन्वेंट्री में क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, है ना। क्या क्या नहीं आएगा, लूज टूल्स नहीं आएगा, स्टोर्स नहीं आएगा, स्पेयर पार्ट्स नहीं आएगा, ये सब बोला है, ये सब आपका नहीं आएगा इन्वेंट्री के अंदर। फिर लिखो क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स लोगे, क्या रहेगा इसमें, बिल्स रिसीवेबल और डेटर। तो बेटा जो डेटर लोगे ना
उससे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेस करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब प्रोविजन और बैड डेब्ट्स, ये लेस करके लेना डेटर को। सबको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, लेकिन जो डेटर लोगे उसमें क्या करोगे, प्रोविजन में बैड डेट लेस कर लेना। फिर आता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। मैं बार बार बोला कि आप थोड़ा फॉर्मेट लर्न कर लो, बार बार बोला हूं, अपलोड नहीं किए हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सब इसके अंदर आ गया। फिर लिखो शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। जो लोन और एडवांसेस हम दिए शॉर्ट पीरियड के लिए दिए हैं। फिर लिखो अदर, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। तो बेटा अदर करंट एसेट में क्या क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स एटसेट्रा, ये सब आएगा, एडवांस टैक्स, ये सब आएगा। हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बता दिया। अब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो लिखो, मैं क्या बोला, वो एसेट्स जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं करंट एसेट, ठीक है। तो वो लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के अंदर करना है ना, उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। हो गया। तो लिखो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इसके अंदर आता है लिखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब शॉर्ट टर्म लोन वगैरह इसमें आ जाएगा, है ना। फिर लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर लिखो ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, है ना। फिर लिखो अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा आपका, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। फिर लिखो अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, फिर कॉल्स इन एडवांस एटसेट्रा। इसमें से आपका जो मेन है क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बाकी आपको मिले या ना मिले। अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना, वो डिविडेंड जो क्लेम नहीं किया गया, जो भरना है हमको देना है, और जो एडवांस में हम मांगे हैं, एडवांस में कॉल किए वो है। तो आप मेनली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड एडवांस को याद रखो। फिर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है आपका, क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले प्रपोज डिविडेंड भी आता था शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। हो गया। तो ये आपको लर्न करना है पहले कि क्या क्या आता है करंट एसेट के अंदर, क्या क्या आता है करंट लायबिलिटी के अंदर, ये आपको लर्न करना है सबसे पहले, ठीक है। कंपलसरी कि करंट एसेट में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आपको मैं अभी एक ही रेशियो बताया हूं, करंट रेशियो, है ना। तो मैं आपको क्या बताया, जो करंट रेशियो है
वो फार्म का एबिलिटी को मेजर करता है कि फार्म अपना करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा समय पर कि नहीं कर पाएगा, है ना। और फिर मैं क्या बोला, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपका, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। मतलब जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। और करंट रेशियो कितना होना चाहिए, मैं बोला आपको कम से कम 2:1 कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 2:1 होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो अच्छा है ना। मतलब कंपनी का अगर इससे ज्यादा रेशियो 2:1 से भी ज्यादा है तो कंपनी का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है बोलेंगे, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा है, जब चाहेगा कंपनी पेमेंट कर सकता है ना। अब करंट एसेट में क्या क्या आता है मैं बता दिया आप लोग को, और करंट लाइबिलिटी में क्या है इसको आप लर्न कर लेना। तो चलो अब हम नंबर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों लोग, क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मेन है यही कि फॉर्मूला आपको बता दूंगा और हम प्रैक्टिकल या नंबर प्रैक्टिस करेंगे, नंबर प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों लोग देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000, मशीनरी 7,000, बिल्स पेबल 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, डिवेंचर्स 2,00,000, इन्वेंट्रीज 40,000, एक्सपेंसेस पेबल कितना 40,000 हो गया। तो लिखो बेटा इसमें पहले हम ट्रेड पहले हम क्या करेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता कर लेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिखो सबसे पहले करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, है ना। तो बताओ करंट एसेट में क्या क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी। पहले चारों को लिखता हूं मैं, ट्रेड रिसीवेबल, फिर क्या था प्रीपेड एक्सपेंस, फिर क्या था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा फिर क्या है, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, चेक मशीन तो नहीं आएगा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, डिवेंचर, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज लास्ट में दिया, इन्वेंट्रीज हो गया। तो बताओ ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,00,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, फिर 30,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000, 1,00,000 हो गया ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस कितना था 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000, और इन्वेंट्रीज कितना था लास्ट में देखो 40,000। ऐड करो कितना हो रहा है बताओ, ये हो गया 2,00,000 आपका करंट एसेट्स, है ना। पूरा आसान है, कुछ नहीं, पूरा लॉलीपॉप है, हो गया। फिर लिखो बेटा करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा लिखो। तो देखो यहां पर क्या क्या करंट लायबिलिटी में आएगा, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस पेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। बिल्स पेबल, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। तो बेटा बिल्स पेबल का अमाउंट कितना था, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल कितना था 20,000, 20,000 था, तो ये और ये भी 40,000, कितना हो गया 1,00,000। कितने लोग को समझ में आया, हाथ उठाएंगे, है ना, बहुत आसान बोला था आप लोग को। तो अपना करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट कितना था आपका 2,00,000, करंट लायबिलिटी कितना है 1,00,000, तो रेशियो कितना निकल गया 2:1।
हाँ मतलब रेशियो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। और अच्छा कब होता, जब इससे ज्यादा होता, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो बच्चों लोग, नंबर 2 लिखो। कैलकुलेट करंट रेशियो, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखो। टोटल एसेट्स 3 लाख है, टोटल एसेट्स है बिजनेस का 3 लाख। फिर बोलता है उसमें फिक्स एसेट्स है टंजिबल वाला, ये है 1,60,000 बोलता है। फिर है अपना शेयर होल्डर्स फंड है अपना 2 लाख। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये है 80,000। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये है 1 लाख, है ना। चलो ये आपका क्वेश्चन है बच्चे लोग, आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं करूंगा इस नंबर को। फटाक से ट्राई करें सारे बच्चे, बहुत आसान है, अब ट्राई करो। तो बच्चे लोग आप लोग ट्राई कर चुके हो तो एक काम करो, चेक करो, ठीक है, क्या किए हो आप लोग। देखो मैं ना पहले काम करता हूं, एक ना बैलेंस शीट बनाता हूं, छोटा सा बैलेंस शीट बनाता हूं, वो भी टी फॉर्म में, कंपनी वाला नहीं बना रहा हूं, सोल प्रोप्राइटर टी फॉर्म में बना रहा हूं। अच्छा ठीक है ना, बट इंफॉर्मेशन में डालूंगा कंपनी का ही, ठीक है। पहले आप बताओ तो लाइव टी शर्ट में क्या दिखाते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, क्या दिखाते हो, शेयर होल्डर्स फंड दिखाते हो। आप खाली देखो पहले क्या लिखते हो, शेयर होल्डर्स फंड। फिर क्या लिखते हो बेटा बताओ, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व सरप्लस सब आ गया ना। फिर क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखते हो। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेप्ट बोल सकते हो इसको, हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह, है ना। फिर क्या लिखते हो इसमें बताओ, करंट लाइबिलिटीज। ये तीनों जोड़ोगे तो आपका आ जाता है क्या, टोटल लाइबिलिटीज। क्या आ जाता है, टोटल लाइबिलिटीज। फिर एसेट साइड देखो क्या करते हो आप, पहले दिखाते हो नॉन करंट एसेट, क्या दिखाते हो, इसके अंदर आता है आपका क्या, फिक्स एसेट्स, क्या आता है, और अरे बोलो, फिक्स एसेट आता है। फिर इसमें आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या आता है, और फिर करंट एसेट्स, है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो चलो, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स को जोड़ने से आपका क्या आ जाएगा, टोटल एसेट, क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। चलो आपका सुविधा के लिए मैं इसको नॉन करंट नहीं लिख के सीधा लिख देता हूं, क्या, आपका सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, फिक्स एसेट्स। पहले फिक्स एसेट्स लेते हैं, है ना। फिर क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। फिर करंट एसेट्स। तो आपका क्या आ गया, ये टोटल क्या आ गया, आपका टोटल एसेट्स, क्या आ गया, ये टोटल एसेट्स। पहले इसको कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे। बैलेंस शीट यही है बेटा, बैलेंस शीट यही है, यहाँ फिक्स एसेट्स, यहाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों को आप क्या बोलते हो, नॉन करंट एसेट, क्या बोलते हो, ये दोनों आते हैं नॉन करंट एसेट के अंदर, और ये तुम्हारा करंट एसेट्स हो गया।
चलो अब देखो, मैं इस नंबर में आता हूं आपका, देखो इस नंबर में आ गया। आप बताओ मेरे को, मेरा टोटल एसेट 3 लाख है, तो मैं यहां लिखूंगा 3 लाख। ये हो गया मेरा 3 लाख। अगर टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख होगा। क्लियर है पहले बात? अच्छा, अब क्या शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट, फिक्स एसेट कितना दिया है? 1,60,000, 1,60,000। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया है? 2 लाख, ये दिया है 2 लाख, है ना। फिर अपना नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना दिया है? 80,000। कितना दिया है? 80,000। फिर अपना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 1 लाख। तो अब किसको किसको लगता है कि वो करंट लायबिलिटी निकाल लेगा और करंट एसेट निकाल लेगा? हाथ उठाएं। अरे बाबा, आपको ये और ये मालूम है तो आराम से करंट लायबिलिटी निकाल लोगे ना। चलो पहले बताओ, अपना टोटल एसेट्स क्या हुआ? टोटल एसेट क्या है? देखो यहां देख के बताओ, टोटल एसेट क्या है? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स है, हाँ या ना बोलो। चलो फिर टोटल एसेट कितना है? 3 लाख। फिक्स एसेट कितना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? क्या निकल जाएगा? करंट एसेट्स। क्या निकल जाएगा? तो बताओ करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? ये दोनों को इधर ले आओ, तो 3 लाख से माइनस कर दो कितना? 2,60,000। कितना आ गया? कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? अरे भैया, फॉर्मूला लिखने से पहले समझाया यहां पर, फॉर्मूला कैसे, देखो लिखा हूं। क्या बात कर रहे हो? मैं लिखा हूं यहां पर, देखो कि टोटल एसेट 3 लाख कैसे आएगा? फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 3 लाख आएगा ना। और उसमें से आपको सब दिया हुआ है, खाली क्या नहीं दिया हुआ है? करंट एसेट्स निकल गया। कितने लोग का हो गया? अच्छे से हाथ उठाएंगे। हुआ ना? उसी तरह आ जाओ क्या? लायबिलिटी साइड में। अगर अपना बेटा टोटल, अगर अपना टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा? 3 लाख। ये तो क्लियर हो। बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर रहता है। टोटल एसेट 3 लाख तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख। तो टोटल लायबिलिटी में क्या क्या लिखूं बताओ? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस क्या? नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस क्या? करंट लायबिलिटीज। आपको मैं बहुत डिटेल में लिख के दिखा रहा हूं, आप चाहोगे तो फिर शॉर्टकट भी कर सकते हो समझ जाने के बाद, सीधा करंट लायबिलिटी निकाल लोगे डायरेक्ट। ये हो गया आपका 3 लाख। शेयर होल्डर्स फंड कितना था? 2 लाख, हाँ 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज कितना था? 80,000, 80,000 था बेटा। करंट लायबिलिटी नहीं पता, निकल जाएगा। तो तुम बताओ करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा? 3 लाख माइनस दोनों इधर आ जाएगा, 2,80,000 लेस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 20,000। कितने लोग अच्छे समझ गए? हाथ उठाएंगे। पूरा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, हाँ या ना। तो बेटा करंट एसेट कितना है? 40,000 निकाले थे, राइट। करंट लायबिलिटी कितना? क्या आया? 2:1 हो गया। बड़ा आसान। देखो कितना डर रहे थे देख के, इतना छोटा क्वेश्चन कैसे डराएगा आप लोग को बताओ। अपना अगर बेसिक क्लियर है तो आराम से निकाल लेंगे संगे संग, इसलिए मैं छोटा सा बैलेंस शीट बनाया था आपके लिए। हो गया बच्चों लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थर्ड बेटा, कैलकुलेट करंट रेशियो, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखो बेटा। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट दिया है 80,000।
टोटल डेप्ट कितना दिया है? 80,000। फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है अपने को 30,000 और वर्किंग कैपिटल दिया है अपने को 40,000। बेटा इतनी ही है इंफॉर्मेशन, है ना, कम इंफॉर्मेशन है, इसी से रेशियो निकालना है। हो गया? बहुत अच्छा नंबर है, बहुत इजी भी है, आराम से ट्राई करो फिर चेक करेंगे। तो बच्चे लोग देखो, आप इसको ट्राई किए हो, देखो बेटा फिर से मैं ना आपको बैलेंस शीट बना रहा हूं, देखो आपको फिर से बैलेंस शीट बना रहा हूं। लायबिलिटी साइड देखो, पहले क्या लिखते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। क्या लेते हैं? शेयर होल्डर्स फंड, है ना। फिर क्या लेते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट। बोला था ना ऊपर में, देखो इससे पहले के एग्जाम्पल में बोला था ना लॉन्ग टर्म डेप्ट, है ना। अरे बोलो, मतलब लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, इसमें डिवेंचर वगैरह आता है। क्या आता है? डिवेंचर वगैरह आता है। और फिर क्या? करंट लायबिलिटीज। हो गया? ठीक है ना। मैं खाली लायबिलिटी साइड लिखा हूं। तो बताओ अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दिया है बेटा? 30,000। ये बेटा देखो, डेप्ट मतलब जो आपको पेमेंट करना है, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट। करंट लायबिलिटी हो गया शॉर्ट टर्म डेप्ट, है ना। और ये दोनों को मिला के हो गया आपका टोटल डेप्ट। क्या हो गया? टोटल डेप्ट। हो गया? जो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेप्ट, दोनों मिला के हो गया आपका टोटल डेप्ट। हो गया? टोटल डेप्ट। तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन में टोटल डेप्ट दिया 80,000, टोटल डेप्ट दिया 80,000, मतलब ये दोनों मिला के 80,000 दिया है आपको। 80,000 दिया बेटा, 80,000। तो बताओ अगर उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट 30,000 है तो करंट लायबिलिटी कितना होगा? कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? क्लियर? तो हमारा करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा आराम से। आंसर में देखो, करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बता? टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, है ना। फॉर्मूला तो है लेकिन मेरे को समझाना भी पड़ रहा है। टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे? देखो यहां मैं दिखा रहा हूं बेटा, आप क्यों घबरा रहे हो? अरे मैं दिखा तो रहा हूं। लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल डेप्ट। क्या आएगा? और टोटल डेप्ट 80,000 दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में, साथ में लॉन्ग टर्म डेट दे दिया 30,000, तो आपका निकल जाएगा करंट लायबिलिटी 50,000। लॉन्ग टोटल डेप्ट 80,000 माइनस 30,000 कितना आया बेटा? 50,000 आ गया, ये आपका 50,000 आ गया। करंट लायबिलिटी निकल गया, अब करंट एसेट निकालना पड़ेगा। तो बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल सर क्या है लिख रहे हो? अरे दिया है तो नहीं लिखूं क्या? अरे क्वेश्चन जब दिया है तो नहीं लिखूं? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस, सबको पता है। ओके, तो बेटा वर्किंग कैपिटल कितना दिया आपने को? 40,000, 40,000 दिया हुआ है। करंट माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 50,000 पर निकाले। तो एक काम करो, आप इसको इधर ले आओ तो आपका करंट एसेट निकल जाएगा। 40,000 प्लस 50,000 कितना? 90,000। हो गया? मस्त, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बड़े आसान बहुत था। हो गया आपका, निकल गया करंट एसेट करंट लायबिलिटी। आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, सबको अच्छा लगेगा। मतलब मैथ टाइप का है ये आपका, मैथ कर रहे हैं हमको अच्छा लगेगा इसीलिए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना? 90,000। करंट लायबिलिटी कितना? 50,000। कितना आएगा बताओ? 9:5। हो गया?
बिल्कुल, मतलब थोड़ा 2:1 से कम हो गया बट चलेगा। डिवाइड करोगे तो 2:1 से थोड़ा कम हो गया, चलेगा, है ना। अच्छा नहीं है, नहीं। डिवाइड करने से क्या 2:1 भी तो नहीं आ रहा है ना। 2:1 से कम हो गया रेशियो, ये जो रेशियो आपका 2:1 से कम हो गया, तो चलेगा बोल सकते हो, अच्छा लेकिन नहीं है, सेटिस्फैक्टरी भी नहीं बोल सकते हो। आपको बोला था मिनिमम रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। कहाँ डिवाइड करने से 2:1 आ रहा है, उससे भी कम हो जा रहा है, हाँ या ना। अरे बोलो, हाँ, ठीक। नेक्स्ट संडे, चलो ठीक है, मैं अभी ये काम कर रहा हूं, इसको तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो तो बेकार में। चलो देखो, कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो। वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख दिया है, समझ गए। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 1.5 लाख। फिर टोटल लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ के यह है 3,25,000, 3,25,000। फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया है 2.5 लाख। चलो फटाक से इसको करके दिखाओ आप लोग, पहले आप खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो इतना सारा एग्जाम्पल आप कर लिए हो, इसको खुद ट्राई करो आप लोग। तो बच्चों देखो, आप इसको ट्राई कर लिए हो, चेक करो। तो अभी मैं बैलेंस शीट नहीं बनाने वाला हूं, आप समझ गए हो, ठीक है। आपका बेटा देखो लिखा है टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज जब भी बोलते हैं तो क्या क्या आता है इसके अंदर बताओ, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करेंट लाइबिलिटी। बट लिख दिया है कि इसमें शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, तो मतलब इस टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या है, अगर शेयर होल्डर फंड नहीं है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट है और करेंट लाइबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म डेब्ट हमको दे दिया है, तो क्या निकल जाएगा, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा आपका क्या, टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट, हाँ या ना। देखो अगर ये बेटा ये जो दिया है आपको क्वेश्चन में टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटी में 3 चीज आता है आपका, क्या, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटी। पर लिख दिया है कि इस टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड नहीं है। अगर शेयर होल्डर फंड नहीं तो क्या क्या है इसमें, फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटी, हाँ मतलब ना, मतलब ये आपका टोटल डेब्ट है, क्या है ये, टोटल डेब्ट है जो बताया था आपको, ठीक है ना, लास्ट एग्जांपल में टोटल डेब्ट है आपका। तो टोटल डेब्ट से क्या लेस कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब बेटा 3,25,000 से लेस कर देंगे कितना, 2,50,000। कितना आ जाएगा बताओ आपका करेंट, हाँ 75,000 आ गया करेंट लाइबिलिटीज। अच्छा अब हमको क्या वर्किंग कैपिटल दिया है, तो करंट एसेट निकाल लेंगे, करंट लाइबिलिटीज, हाँ है ना। तो वर्किंग कैपिटल का कितना, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है बताओ, बेटा 1.5 लाख दिया है, 1.5 लाख दिया है। करंट एसेट्स नहीं, करंट लाइबिलिटी कितना, तो बताओ इसको इधर ले आओ, तो करंट एसेट्स कितना हो गया, 1.5 लाख प्लस 75,000 कितना बेटा, 25,000, 25,000 ये हो गया। आपको करंट एसेट मिल गया, करंट लाइबिलिटी मिल गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो करंट रेशियो का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, कितना 2,25,000, कितना आया बेटा 3:1, है ना, 3:1 आ गया आपका, हो गया। तो कितने लोग से हो रहा है, आराम से हाथ उठाएंगे, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कितना नंबर एग्जाम्पल थे, 4 था क्या, तो अभी कितना एग्जाम्पल करेंगे, 5। लिखो
आपको करंट एसेट दिया है, रफली लिखा रहा हूं क्वेश्चन, करंट एसेट दिया है 4 लाख, करंट एसेट दिया है 4 लाख, फिर इन्वेंट्रीज दिया है आपको कितना 2 लाख, और वर्किंग कैपिटल दिया है आपको कितना 2,40,000, है ना। तो पूछा है करंट रेशियो कितना होगा, है ना। चलो करके बताओ। तो बच्चों चेक करो, आपका देखो करंट एसेट्स है 4 लाख, और आपका इन्वेंट्री भी करंट एसेट के अंदर आता है, तो आप उसको ऐड मत करना क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है। आपका करंट एसेट 4 लाख लिख के दे दिया है, इसका मतलब उसके अंदर इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसको दोबारा आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब फिर वर्किंग कैपिटल दिया आपका, देखो तो वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना है 2,40,000, करंट एसेट कितना है 4 लाख, तो आपका क्या निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज। इसको इधर ले आओ करंट लायबिलिटी को, तो करंट लायबिलिटी क्या हो गया करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अरे हाँ ना, ये 4 लाख क्या है करंट एसेट्स, और ये क्या है वर्किंग कैपिटल। कितना आया 1,60,000। तो मैं बताया ना अभी तक जितना नंबर के सबसे इजी है, सबसे आसान। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितना था 4 लाख, करंट लायबिलिटी क्या रेशियो आया, मतलब 2.5:1, 5:2 मतलब 2.5, ढाई आ गया आपका, है ना। ओके बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, कितना ये 5 नंबर था ना, 6 नंबर, 6 नंबर लिखो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखो, करंट एसेट्स दिया अपने को 5,25,000, इन्वेंट्रीज दिया अपने को 2 लाख, इंक्लूड्स लूज टूल्स 75,000 देखो, फिर वर्किंग कैपिटल दिया है 2,25,000। कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो, है ना। फटाक से करो बच्चों, फिर चेक करेंगे, आराम से करो। तो बच्चों देखो चेक करो, आपका करंट एसेट्स 5,25,000 दिया है, इन्वेंट्रीज 2 लाख दिया है। इन्वेंट्री कितना दिया है, तो ये 2 लाख जो इन्वेंट्री है ऑलरेडी किस में इंक्लूड है 5,25,000 में, है ना बेटा। इन्वेंट्री जो 2 लाख है वो ऑलरेडी किस में इंक्लूड है 5,25,000 में। अरे हाँ या ना बोलो। तो करंट एसेट्स अपना 5,25,000 है और इसमें इन्वेंट्री इंक्लूड है, लेकिन बेटा इन्वेंट्री में आपका 75,000 लूज टूल्स है बोलता है। और मैं आप लोग पढ़ाया था और लिखाया था, याद करो कि जो करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा, लूज टूल्स नहीं आएगा, स्पेयर नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा, है ना। तो इसका काम करेंगे, करंट एसेट जो है उससे हम लेस कर देंगे लूज टूल्स कितना 75,000। करंट एसेट में आपका लूज टूल्स आता है, बट करंट रेशियो निकालते इसमें क्या निकालते इसमें, लूज टूल्स भी आपको उसी में आएगा, लेकिन करंट रेशियो निकालते समय जो करंट एसेट लोगे उसमें लूज टूल्स नहीं रहेगा। कितना हो गया बताओ 4,50,000। फिर बताओ आपका निकालेंगे क्या बेटा करंट लायबिलिटीज, क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला इसका बता, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, है ना। समझ गए आप लोग, 2-3 ठो नंबर किए तो समझ गए कैसे निकालेंगे। करंट एसेट से क्या लेस कर देंगे, करंट एसेट कितना है बताओ, और वर्किंग कैपिटल 2,25,000 बेटा, कितना हो गया 2,25,000 हो गया ये। तो अब हम निकाल लेंगे करंट रेशियो, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट कितना 4,50,000
और ये 2,25,000 कितना आया बताओ? 2:1। हाँ बढ़िया है, 2:1। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? ओके, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपने लोग। अच्छा ठीक है, रहने दो, इतने ही करते हैं। सामने रानी सो रही है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं।